जय हिंद। आज आप लोगों को बताने वाला हूँ इस वीडियो में से इकोनॉमिक सब्सिडी का पार्ट 2 का ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का टोटल वीवीआई क्वेश्चन, जो आपको टोटल क्वेश्चनों की संख्या जो है आपको 270 के आसपास बताया जाएगा, 270 के आसपास। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। कहता है पहला क्वेश्चन, संरचनात्मक बेरोजगारी का कारण है। तो इसका जो बेरोजगारी का कारण है संरचनात्मक का, वो अपर्याप्त उत्पादन क्षमता, पर्याप्त उत्पादन क्षमता करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर, वैश्वीकरण का अर्थ है। तो वैश्वीकरण का जो अर्थ होता है वो घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण, यही इसका अर्थ होता है। इसके बाद है भारत के किस राज्य में गरीबी की प्रतिशत सबसे अधिक है। तो यहाँ पे प्रतिशत जो है आपको सबसे ज़्यादा अधिक है वो है छत्तीसगढ़। जी हाँ, छत्तीसगढ़ राज्यों में गरीबी की प्रतिशत छत्तीसगढ़। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है। तो भारत की राष्ट्रीय आय जो का प्रमुख है वो स्रोत है सेवा क्षेत्र से, सेवा क्षेत्र से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो प्रति व्यक्ति आय जो है गोवा का सबसे अधिक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर अमीरों की तुलना में गरीब बचत करते हैं। तो अमीरों की तुलना में जो है अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की, अपनी आय के अपेक्षाकृत छोटे हिस्से की। इसके बाद कहता है हावला क्या है। हावला क्या है। तो हावला जो है विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है, विदेशी मुद्रा का अवैध कारोबार है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 नंबर है, हार्ड करेंसी से तात्पर्य है। तो हार्ड करेंसी का मतलब होता है वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा कम हो, यानी कि मांग ज़्यादा है और उसकी पूर्ति जो है कम हो रहा है, तो उसको हार्ड करेंसी बोल लेंगे। उसके बाद है सॉफ्ट करेंसी के से तात्पर्य है। तो सॉफ्ट वह मुद्रा जिसकी आपूर्ति मांग की अपेक्षा अधिक हो, वह मुद्रा जिसकी मांग की आपूर्ति की अपेक्षा अधिक हो। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, जिस मुद्रा में भुगतान करने पर लेनदार कानूनी तौर पर स्वीकार करने से इनकार नहीं कर सकता है, उसे कहते हैं। तो उसे जो है आपको बता दें से विधि ग्रह मुद्रा कहते हैं, विधि ग्रह मुद्रा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है। तो केंद्रीय बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 नंबर, भारत का सबसे बड़ा बैंक। तो सबसे बड़ा बैंक जो है आपको भारतीय रिजर्व बैंक ही है, सबसे बड़ा बैंक भारत का भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट नंबर 13 नंबर है, भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा गया है। तो भारत में किसे बैंकों का बैंक, तो भारतीय रिजर्व बैंक को ही बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारी बैंक है। तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारी बैंक है वो एसबीआई है, एसबीआई। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 15 में आईबीए से तात्पर्य है। तो आईबीए से तात्पर्य जो है इंडियन वैक्स एसोसिएशन, इंडियन वैक्स एसोसिएशन है। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो आपको यहाँ पे आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, आरबीआई की दूसरी अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारत में कागजी नोट मुद्रा को जारी करने का पूर्ण अधिकार किसके पास है। तो भारत में कागजी मुद्रा को जारी करने का जो पूर्ण अधिकार है वो रिजर्व बैंक को है, रिजर्व बैंक को ही है। इसके बाद 18 नंबर में है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ था। तो इसका राष्ट्रीयकरण 1949 ईस्वी में किया गया था, 1949 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद है 19 नंबर, भारत में मुद्रा जारी करने का एकमात्र अधिकार 1 रुपये के सिक्कों तथा नोटों की छोड़कर निम्नलिखित में से किसके पास है। यानी कि 1 रुपये के सिक्के और तथा नोटों को छोड़ करके किसके पास था, भारतीय रिजर्व बैंक के पास, भारतीय रिजर्व बैंक के पास। अगला है 20 नंबर, भारतीय जीवन बीमा निगम LIC की स्थापना कब हुई। तो इसकी स्थापना जो हुई है वो 1956 में किया गया है, 1956 में। इसके बाद अगला क्वेश्चन 21 नंबर है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। तो 1 रुपये के नोट पर जो है आपको बता दें, 1 रुपये के नोट पर जो है वो वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है, वित्त मंत्रालय के सचिव का। इसके बाद है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए जो अधिकृत होते हैं वो है वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय। 23 नंबर में है, भारत में मौद्रिक नीति कौन बनाता है। तो भारत में मौद्रिक नीति भारतीय रिजर्व बैंक ही बनाते हैं।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन अगला है 24 नंबर, मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो मुद्रा आपूर्ति जो है आरबीआई के द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 25 नंबर है, भारत में दार्शनिक मुद्रा प्रणाली की शुरू हुई की गई तो यहाँ जो है उसका आंसर है वर्ष 1997 में वर्ष 1997 में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो यहाँ पे जो बैंक का मुख्य कार्य नहीं है वो माल का आयात फैसिलिटेट करना, माल का आयात फैसिलिटेट करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 27 नंबर है, हाल ही के रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रुपये का मूल्य हास्य हो रहा है, इसका अर्थ है, तो इसका जो अर्थ है आपको बता दें, से रुपये का मूल्य कम हुआ है, रुपये का मूल्य जो है कम हो गया है। उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन है, बम्बई स्टॉक एक्सचेंज स्थिति है, इसका जो आंसर है दलाल स्ट्रीट में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर में है, दलाल स्ट्रीट स्थित है, दलाल स्ट्रीट जो है स्थित है आपको बता दें से वो मुंबई में स्थित है, अवस्थित है। इसके बाद है 30 नंबर क्वेश्चन में कहता है, भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली के प्रबंधनकर्ता कौन है तो को यहाँ पे जो है भारतीय रिजर्व बैंक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? स्वाभिमान योजना जो है ग्रामीण बैंकिंग से संबंधित है, ग्रामीण बैंकिंग से। उसके बाद है 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? तो भारत सरकार के द्वारा नई राष्ट्रीय खनिज की नीति की घोषणा जो है 2008 में किया गया है, 2008 में। उसके बाद 33 नंबर है, स्वर्ण मुख्यतया कहाँ पाया जाता है? स्वर्ण मुख्यतया जो है आपको कोलार में पाया जाता है, कोलार। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर, निम्नलिखित में से किसके उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अभ्रक का उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 35 नंबर, किस खनिज के उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है? तो अभ्रक का। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 36 नंबर का है, भारत में हीरो की खाने कहाँ है? तो भारत में हीरो की खाने जो है मध्य प्रदेश में है, हीरो की खानी मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 37 नंबर है, भारत किसका आयात नहीं करता है? तो भारत जो है लौह अयस्क का जो है आयात नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर है, विश्व में स्वर्ण की सर्वाधिक खपत वाला देश है? तो वो जो है भारत ही है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर है, भारत में पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थित की गई? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपको बता दें से नई दिल्ली। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 40 नंबर में, भारतवर्ष का प्रथम हाइडल पावर प्रोजेक्ट कौन सा है? तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो कर्नाटक स्थित शिवा समुद्रम। इसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 41 नंबर है, पवन ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो पवन ऊर्जा का उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो चौथा नंबर पे। नेक्स्ट नंबर को 42 नंबर क्वेश्चन है, पवन ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में विषय का अग्रणी देश है? तो इसका जो आंसर है चीन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहता है, भारत में किस प्रकार के विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो भारत में सबसे सर्वाधिक विद्युत जो है वो ताप विद्युत का ही प्रयोग किया जाता है। इसके बाद परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो छठा। इसके बाद है नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 45 नंबर, कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है? तो कृष्ण क्रांति का संबंध खनिज तेल उत्पादन से, इसके बाद 46 नंबर है, भारत के संभावित तेल क्षेत्र है? तो भारत के संभावित तेल क्षेत्र है इनमें से सभी, तमिलनाडु, असम, गुजरात, इस सभी में के सभी। इसके बाद निम्नलिखित में किसको ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? तो ब्लैक गोल्ड जो है कोयला को बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड कोयला को। 48 नंबर, विश्व में कोयला उत्पादन में अग्रणी देश है? तो विश्व में कोयला उत्पादन में जो सबसे ज़्यादा देश के है वो आपको बता दें चीन ही है, चीन। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 49, कोयला उत्पादन देशों में भारत का स्थान है? तो कोयला उत्पादन देशों में भारत का तीसरा स्थान है। अगला है 50 नंबर क्वेश्चन में कहता है, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना जो है 1969 ईस्वी में किया गया था। उसके बाद 51 नंबर में है, एनटीपीसी एक केंद्रीय लोक क्षेत्र उद्यम है जो निम्नलिखित में किस क्षेत्र में से है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। तो दोस्तों आपको अभी इस वीडियो में आपको 51 नंबर तक पढ़ा दिया है। इसके बाद आपका जो भी टोटल क्वेश्चन है आप यहाँ पे देख पा रहे हैं
273 क्वेश्चन की संख्या है। आप इस PDF फाइल को, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेंगे और टोटल 273 नंबर का क्वेश्चन का तैयारी कर लेंगे, क्योंकि हमने इसलिए 50 क्वेश्चन करा दिए हैं ताकि आपको कंफर्म हो जाए। तो अभी तक लेता ही, नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट कौन सा है कमेंट जरूर करें, ताकि उसका भी हम आपको वीडियो देंगे। तब तक लेता ही, जय हिंद जय भारत। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।